हेलो दोस्तों, आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट। ये हैं सौरभ और ये हैं टिंकल। काफ़ी दिनों से ये रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अब इनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है दोस्तों, तो हेलो सौरभ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिछले 6 महीने से ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं क्या है, जैसे 20 दिन मैंने ढंग से तैयारी की, उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मतलब तैयारी ढंग से नहीं हो पाती। तो आज सर बताएंगे उसके बारे में कि तैयारी ढंग से कैसे की जाए लगातार। तो देखो, इनकी समस्या है कि ये लगातार कंटिन्यू अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इससे पहले हम इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले परिचय जानते हैं टिंकल से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टिंकल है और मैं अभी कुछ दिनों से ही तैयारी करने लगा हूँ। तो मैं कम टाइम निकाल पाता हूँ पढ़ाई के लिए, मतलब पढ़ नहीं पाता हूँ कुछ घंटे तक। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे दोनों स्टूडेंट हैं, इनकी समस्या है। सौरभ ने बताया कि ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। जैसे इन्होंने कुछ टाइम के लिए पढ़ाई स्टार्ट करी, 10 दिन कंटिन्यू पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद में फिर ये ढीले पड़ जाते हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं। उसका कई कारण हो सकते हैं, जैसे घर में कोई काम आ गया, कोई शादी वगैरह आ गई, कोई फंक्शन वगैरह हो गया, या फिर कोई भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि जैसे ये तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने पर जैसे कोई टेस्ट वगैरह दिए, उसमें नंबर नहीं आए, दिमाग ख़राब हो गया कि मेहनत करने के बावजूद भी हमारे नंबर नहीं आ रहे। तो देखो, इसका कारण क्या है। आपको करना क्या होता है सौरभ, कंटिन्यू क्या करना, आपको लगातार मेहनत करने की बजाय आपको क्या करना है, 15 घंटे 20 घंटे, मतलब जो पढ़ाई करते हैं ना, बोलते हैं कई इंटरव्यू में आपने देखा होगा 15-15 घंटे पढ़ते हैं। ज़्यादा पढ़ाई ना करके अगर आप 7 से 8 घंटे रोज़ अगर तैयारी करोगे, 7-8 घंटे, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। अब 7-8 घंटे तैयारी करने में आपको कंटिन्यू टीम बनानी पड़ेगी, कंटिन्यू आपको 7-8 घंटे देने पड़ेंगे। ये नहीं एक दिन तो आप 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन हवा निकल गई भाई साहब, एक भी घंटे नहीं पढ़े, तो उससे मतलब नहीं है। आपको कंटिन्यू अगर नियम बांध लिया कि 7 से 8 घंटे मुझे रोज़ पढ़ना है, मत पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, 7-8 घंटे पढ़ो, लेकिन 7-8 घंटे आपको क्या करना है, रोज़ पढ़ाई करनी है। ठीक है। अब उसमें भी क्या है, पढ़ाई करनी कैसे है। जो अगला सवाल था टिंकल का, इन्होंने बोला कि ये पढ़ने के लिए क्या है, टाइम कम निकाल पाते हैं, मतलब इनका पढ़ने का मन नहीं करता। टाइम या तो घर के किसी काम के कारण टाइम नहीं निकाल पाते, बाई चांस अगर टाइम निकाला तो फिर नींदों के आगे, नींदों से टाइम नहीं निकाल पाते। सोना ज़रूरी है। 6 घंटे में काम चला सकते हैं, लेकिन भाई 10 घंटे तो सोना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब नींदों से नींद ज़्यादा आती है, इसलिए टाइम नहीं निकाल पाते। कभी घर में काम ज़्यादा आ जाता है, मतलब पढ़ाई कम कर पाते हैं। तो देखो, इसका निवारण यही है कि अपने अंदर जज्बा रखो कि भाई इस बार सरकारी नौकरी लेनी है, इस बार सरकारी नौकरी लेनी है। अपने माँ बाप का जो नाम है वो रोशन करना है। उनको जितनी उम्मीदें हमसे हैं, उससे हमें उससे ज़्यादा करके देना है। हमारा काम मेहनत करने का है, हम मेहनत करेंगे। सफल होना या ना होना या सफलता देना, ये ऊपर वाले का काम है। और अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना, तो गारंटी से बोल रहा हूँ, एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार सफलता ज़रूर मिलेगी। करके तो देखो एक बार ईमानदारी से मेहनत। और जब ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना, और जितनी मेहनत अपने माता पिता करते हैं उनकी तरफ देखेंगे ना, तो फिर जो नींद और आलस्य है ना, सब उड़ जाएगा भाई साहब। नींद और आलस्य जो आता है ना, सब उड़ जाएगा। इसलिए नींद और आलस्य या पढ़ने में टाइम ना मिल पाना, ये तो सिर्फ एक बहानेबाजी हो गई। इससे हमें हटना चाहिए और आपको बस यही सोचना है कि इस बार नौकरी लेना है। अपने अंदर जोश, जज्बा, जुनून और आत्मविश्वास रखना है। और खुद का आत्मविश्वास अगर आप रखोगे तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। सर, रेलवे के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, मतलब कौन सी बुक हमको फॉलो करनी चाहिए रेलवे के लिए? देखो, रेलवे में अगर
एग्ज़ाम आपको निकालना है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है, बहुत शानदार किताब है ये। किरण पब्लिकेशन है और यूथ पब्लिकेशन दोनों में आती है ये। इसमें क्या होता है, इन बुक्स के अंदर प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर होते हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्व्ड पेपर होते हैं, वो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। ये लिख रहा है ना चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है ना, इसके अंदर ये रीजनिंग की बुक हो गई, ठीक है। इसी प्रकार ये देखो मैथ की बुक है, ये रही, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें जीके की जो होती है जनरल अवेयरनेस, उसकी भी बुक आती है, ठीक है। तो उनसे क्या है कि प्रीवियस ईयरों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो ये बुक लाके इनसे हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनसे करने के बाद में हमको टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपको अपने जो पर्सनल नोट्स होते हैं ना, पर्सनल नोट्स कोई भी मतलब अपन ने वो बना लिए, तो पर्सनल नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कारण है एग्ज़ाम बचा है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। जैसे सपोज करो 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। अब 1 महीने बाद इन मोटी मोटी बुक्स को तो आप पढ़ नहीं सकते, फिर कैसे पढ़ोगे? तो उसके लिए आपके जो नोट्स होते हैं ना वो ही काम आएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के 10 दिन बचे, 15 दिन बचे और तैयारियां आपको पूरी करनी है, तो उसके लिए आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। मैंने भी ऐसे ही करा था, इन बुक्स को सहारा लिया। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक पर 300 टेस्ट सेट जो है ना वो लगाए थे। टेक्स्ट बुक पर 300 टेस्ट लगाए थे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है। इनके जो टेस्ट थे टेक्स्ट बुक पर वो 300 सेट लगाई, इतनी प्रैक्टिस करी थी। अगर आप भी करोगे ना भाई साहब, कोई माइकल लाल आपके सिलेक्शन को नहीं रोक पाएगा। आप भी आपके माँ बाप का नाम रोशन करोगे, और जिस दिन नौकरी लगेगी ना उस दिन देखना आपके माँ बाप है ना, उनकी आँखों में देखना अलग ही गर्व महसूस होगा भाई साहब। तो मैं आरपीएफ का एग्ज़ाम दिया, तो मेरे उस टाइम 2 नंबर आए थे। तो मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मेरे आरपीएफ में मतलब 78 नंबर तक पहुंच गए थे टेक्स्ट बुक में। लेकिन एग्ज़ाम में प्रेशर की वजह से मेरे फाइनल 50 नंबर आए थे, और मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था रेलवे का। तो अभी मैं ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने ग्रुप डी का टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने ग्रुप डी में अभी मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, तो उसको मैं 80 नंबर तक कैसे लेके जाऊँ, उसके बारे में आप कुछ बताओ। देखो सौरभ ने क्या करा कि जब रेलवे में एग्ज़ाम दिए इन्होंने, इनका पहला एग्ज़ाम आरपीएफ का था, तो जब टेक्स्ट बुक पे एग्ज़ाम इन्होंने स्टार्ट किया था तो इनका पहले पेपर में सिर्फ 2 नंबर आए थे। इन बहुत टेंशन में थे कैसे करें, तो इनको थोड़ा बहुत समझाया बुझाया, तो फिर इन्होंने अच्छे से मेहनत करी, तो इनके टेक्स्ट बुक पर 70-80 नंबर आने लग गए थे। फाइनल में इनका एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से 50 नंबर आए थे। और अभी इनके जो टेक्स्ट बुक पे ग्रुप डी की प्रिपरेशन ये कर रहे हैं, तो उन पे इनके नंबर लगभग 40-45 नंबर इनके आते हैं। अब इनका सवाल है कि मेरे ये जो 40-45 नंबर हैं इनको मैं 70-80 नंबर तक कैसे लेके जाऊँ। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं टेक्स्ट बुक पर। प्रीवियस ईयर के जो टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस सेट होते हैं वो लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के लगाने से हमको फ़ायदा ये होता है कि प्रीवियस ईयर में पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हमको आइडिया लगता है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, जब वो एग्ज़ाम होता है ना, तो 80% से 90% जो क्वेश्चन आते हैं ना वो लगभग सेम पैटर्न पर आते हैं, ठीक है, सेम पैटर्न पर आते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उनका सॉल्यूशन ज़रूरी है। तो मेरी यही सलाह है कि आप टेक्स्ट बुक पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, रोज़ के कम से कम एक फुल टेस्ट तो आपको देना ही है। और देने के बाद में उसका एक एक क्वेश्चन का विद खतरनाक तरीके से सॉल्यूशन करना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर अगले पेपर में आ गया तो भाई साहब उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर देखना नंबर धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ते ही चले जाएंगे। फिर जैसे आपने 100 नंबर का एग्ज़ाम है दिया, आपके नंबर आए 50, लेकिन उसमें जो 50 में आप में नंबर आए उसमें कितने क्वेश्चन आपके गलत हुई, कितने नहीं करे। तो जो आपका वीक पोर्शन है उसका पता टेस्टों से ही लगेगा। हो सकता है जिस पोर्शन की आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो वो पोर्शन एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए पेपर दोगे तो उससे आइडिया लगेगा कि
एग्ज़ाम में जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, किससे कम आते हैं, किससे कैसे आते हैं, तो वो आपको पता चलेगा जब आप क्या करोगे, मतलब टेस्ट सॉल्यूशन करोगे, टेस्ट दोगे, इससे आपको आइडिया लगेगा। और एक दिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर देखना, प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे जो चैप्टर आपका कमज़ोर है उसको जाके पढ़ो। जैसे आपने देखा भाई प्रतिशत से मेरे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए प्रतिशत से, मेरे से तो 1 ही बना, 3 नहीं बने। तो आपको प्रतिशत का आपको जाके रिवीजन करना है, प्रैक्टिस लगानी है। वो आप कैसे करोगे, जैसे ये बुक है हमारी, प्रीवियस ईयर की बुक आती है, देखो ये रही। तो ये बुक है, ये रीजनिंग की है, देखो ये रीजनिंग की बुक है। तो इन बुकों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इनके लिए जाके, जो आप पोर्शन आपका वीक है। वैसे तो ये काफ़ी सारे, मतलब इसमें 10,000 के करीब क्वेश्चन है एक किताब में, दोनों में मिला के लगभग 20,000 क्वेश्चन हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। इनको अगर आपने कर लिया तो कहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो जितनी ज़्यादा मतलब आप हो सको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक से करो, इन बुकों से करो। नहीं होता है इनका मतलब स्टडी मटेरियल जो आपके पास है उनको पढ़ो, आपके नंबर 100% एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे, बस कंटिन्यू करते रहना। सर मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया से कैसे दूर रहा जाए। सौरभ का सवाल है कि सोशल मीडिया से कैसे दूर रहा जाए। तो देखो, सोशल मीडिया की बात करें ना तो ये तो अपने आप में मतलब फालतू बात हो गई। कैसे हो गई, देखो भाई, आपको पता है आपको सरकारी नौकरी लेना है, मेहनत करनी है अच्छे से, तो सोशल मीडिया को कम से कम चलाओगे उतना बढ़िया है। जैसे मान लो आपने टाइम बना लिया, ठीक है, देखने के लिए कि रोज़ का मैं आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा चलाऊंगा मोबाइल फालतू कामों के लिए, बाकी नहीं चलाऊंगा, तो वो सफिशिएंट है। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या है कि बस एक बार रील देखने लग गए, टक 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 करते हुए पता चले कब रात का 12 बज गए, पता ही नहीं चला, ठीक है। और फिर आप सोने लग गए, भाई सो गए, सुबह खड़े हुए 8 बजे, है ना, फिर खाना वाना खाया, नहाए धोए, जो भी करा, फिर वही 12 बज गए, फिर वही। कहने का मतलब वो सिस्टम नहीं बना पाते। तो इस सोशल मीडिया से दूर रहने का मतलब ये है कि देखो, आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट या जो भी सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म आपके पास यूज करते हो ना, उसको जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक हटा दो, डिलीट कर दो, मोबाइल से डिलीट ही कर दो उनको। 3 महीने 4 महीने जब भी आपका एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, तब तक मत चलाओ। कौन सा बम फूट जाएगा भाई, बताओ। 3-4 महीने अगर आप ये नहीं चलाओगे तो कौन सा बम फूट जाएगा, मत चलाओ। जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, खूब चलाना, दिन रात चलाना, कौन रोकता है देखा आपको। लेकिन 3 महीने 4 महीने ना चलाने से है आपकी जॉब लग जाती है, आपका जो पढ़ने का टाइम टेबल बन जाता है, सोशल मीडिया से आपका जो कनेक्शन जो ज़्यादा देते थे वो कट जाता है। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो सोशल मीडिया से अगर आपको ज़्यादा लगाव है तो आप उनको अपने उससे डिलीट कर दो मोबाइल से ही, ठीक है। जो बिल्कुल ज़्यादा कंपलसरी है, जैसे यूट्यूब है, आप उस पर यूट्यूब पे पढ़ते हो, क्लास लेते हो, उसको रखो, ठीक है। एक आपका व्हाट्सएप हो गया, फालतू ग्रुप जो होते हैं ना व्हाट्सएप से, सबसे डिलीट हो जाओ, रखना ही नहीं है बस, और कुछ चलाना ही नहीं है ना बस। सबसे ज़्यादा आपको मतलब मोबाइल पे जितना यूज हो सके उतना यूज़ लेना है, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं लेना। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, ठीक है ना।